आज का ये वीडियो आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा दोस्तों। एक ऐसा सवाल, एक ऐसी बात जो हर एक इंसान के मन में हमेशा आती होगी, आपके मन में भी आई होगी। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि समय तो बहुत तेजी से निकल रहा है? क्या आपके मन में कभी भी ये आया है कि अभी तो आप सोकर उठे थे, अभी चाय पिए, नाश्ता किए, खाना खाए और शाम हो गई? क्या आपने भी कभी किसी से ऐसा सुने हैं कि यार अभी तो ये साल शुरू हुआ था, दिसंबर कब आ गया पता ही नहीं चला, इतनी तेजी से पूरा साल निकल गया, ये दुनिया चल कैसे रही है इतनी फास्ट? क्या किसी से सुनकर आप भी इतने ज्यादा हैरान हुए? अगर आप हैरान हुए हैं तो एक गलती आपने कर दी है, क्योंकि आपने कभी डीप में नहीं सोचे क्या ये समय सचमुच में तेजी से भागा जा रहा है? क्या जो सुबह होती है वो एकदम फास्ट निकलकर रात में कब तब्दील हो जाती है, आपको पता चल पाया? क्या ऐसा सचमुच में हो रहा है? तो ब्लडी सद के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे डिफरेंस एपिसोड में भाई हम लोग इसी चीज को समझने वाले हैं। क्या ये दुनिया सचमुच में पहले के कंपैरिजन में फास्ट हो चुकी है? आइए इसके दो रीजन को समझते हैं। सबसे पहला है जियोलॉजिकल रीजन और दूसरा है साइकोलॉजिकल रीजन। सबसे पहले हम जियोलॉजिकल रीजन समझेंगे दोस्तों। आपने नोटिस किए होंगे जब से ये जो महामारी इस दुनिया में फैली थी, कोविड आया हुआ था 2020 से पहले तक ये दुनिया बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी लगती थी। ऐसा नहीं लगता था कि साल बहुत तेजी से निकल रहा है, या फिर दिन अभी शुरू हुआ था अभी रात हो गई है, या फिर अभी तो आपने खाना खाए थे सुबह का, अभी रात के खाने का समय कब आ गया पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं होता था। ये चीज आप लोग फेस कर रहे हैं कोविड के बाद, आप लोगों ने जरूर नोटिस किए होंगे दोस्त। दरअसल वैज्ञानिकों ने भी ये माना है कि आज से 50 साल पहले जिस स्पीड में पृथ्वी घूमा करती थी उस स्पीड में फर्क आ चुका है। आज 24 घंटे पहले के यानी 50 साल पहले के 24 घंटे के कंपैरिजन में 0.5 सेकंड फास्ट है। जी हाँ, ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है और इसके ऊपर काफी सारे आप लोगों को आर्टिकल्स मिल जाएंगे, काफी सारे वेबसाइट में इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पहले के टाइम में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं थी। बेशक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारे डिफरेंट रीजंस की वजह से इस दुनिया में बढ़ी है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन कह लो, मतलब पेड़ों की कटाई कह लो, पॉल्यूशन कह लो, इतनी भारी मात्रा में गाड़ियां, फैक्ट्रीज, इसका पॉल्यूशन कह लो, कुछ भी कह लो, इन सारे कारणों की वजह से इस पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। इस ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से इस पृथ्वी में जो ग्लेशियर्स थे, मतलब जो बर्फ की चट्टानें हैं, वो पिघलना शुरू हो गई है और काफी ज्यादा मात्रा में पिघल भी गई है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से अभी के 24 घंटे पहले के 24 घंटों के कंपैरिजन में 0.5 सेकंड तेज चल रहे हैं। जी हाँ, यानी कि पृथ्वी तेज गति से, तेज रफ्तार से घूमना शुरू करती है। ये तो हो गया एक बेसिक जियोलॉजिकल रीजन। अगर आप साइकोलॉजिकल रीजन की तरफ बढ़ेंगे तो भाई बात बड़ी गहरी है, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल ले दे के समझाऊंगा। जब आप लोग छोटे थे, एकदम बचपन में, जब हमारे गर्मियों की छुट्टी हमें मिलती थी तो ऐसा लगता था ना, ये गर्मियों की छुट्टी कितनी बड़ी है। अभी भी आप अगर अपने बचपन को याद करते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार वो गर्मी की छुट्टी वो कितनी लंबी थी, कितने टाइम हमें मिलता था, कितना कुछ हम लोग खेलते थे, घर घर खेलते थे, दुनिया भर की चीजें खेलते थे, और दिन है कि खत्म ही नहीं होता था। ऐसा क्यों होता था मैं आप लोगों को बताऊं। क्योंकि जब हम छोटे थे और जब ऐसी हमें गर्मियों की छुट्टी मिलती थी ना, तो हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ होता था, बहुत कुछ। जैसे कि आज हमने कुछ घर घर खेल लिया, कल हम अपने दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक मनाने चले गए, कल हम अपने पेरेंट्स के साथ, नाना नानी, दादा दादी के घर पर चले गए और वहां पर हमने नए कुछ एडवेंचर किए। यही एक सबसे बड़ा कारण था कि वो आपके दिन बड़े हुआ करते थे। नहीं समझ में आ रहा है? और अच्छे से एक्सप्लेन करो। रुको, पहले कैसा होता था कि जब हम छोटे थे हमारे दिमाग को बहुत सारी चीजें इस दुनिया के बारे में नहीं पता थी। हम रोज रोज या फिर कई बार हर घंटे नई नई चीजों को सीखते थे, नई नई चीजों को एक्सपीरियंस करते थे, और उन एक्सपीरियंसेस के चलते चलते हमारा दिमाग ये समझ ही नहीं पाता था कि ये दुनिया बहुत ही फास्ट या फिर बहुत ही स्लो है। हम केवल उस एक्सपीरियंस का मजा लेते थे, हम केवल उस समय उस चीज के साथ जीते थे, इसलिए हमें समय का ज्यादा पता नहीं चल पाता था। और वो जो एक्सपीरियंसेस है, वो मेमोरीज है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी है, इसलिए हमें ऐसा लगता था कि यार ये समय तो बहुत आराम से बीत रहा है, तेजी से नहीं जा रहा है।
और वहीं पे जब आप अपने स्कूल से घर पर आते थे और घर से स्कूल जाते थे, खाना खा के सो जाते थे, फिर क्लासेस जाते थे, तो आपको ऐसा लगता था कि यार ये बहुत तेजी से निकल रहा है। ऐसा लगता था ना कि जो नॉर्मल स्कूल वाली लाइफ है वो हमारी गर्मियों की छुट्टी वाली लाइफ से थोड़ी सी ज्यादा फास्ट है। चलो यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है और आगे डिटेल में समझाता हूं। भाई उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब आप बचपन से टीनेज में आए तो उस समय ना आपने ये सब खेलना कूदना, पेरेंट्स के साथ घूमना जाना, ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके थे। अभी आपकी ज़िंदगी में क्या था? कोचिंग क्लासेस जाना, अपने दोस्तों से मिलना, बातचीत करना, घूमना फिरना। तो भाई अगर आप इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ अलग एक्सपीरियंस करते थे तो आपको ऐसा लगता था नहीं यार आज तो बहुत बड़ा दिन बीता, बहुत आराम आराम से ये दिन गया, बहुत आराम आराम से महीना या साल गया। लेकिन अगर आप अपनी रूटीन में वही चीज को रिपीट करते थे तो ऐसा लगता था कि बहुत फास्ट निकल गया, क्योंकि आपके पास नई चीज एक्सपीरियंस करने के लिए कम थी या फिर थी ही नहीं। इस वजह से वो चीज बहुत फास्ट निकल गई। इसके बाद आप आ जाते हैं अपने 20s वाले टाइम को क्रॉस करके, जो 20 to 30 वाला टाइम होता है। 20 से 30 साल के बीच में आप इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। अब आपकी लाइफ में क्या रह जाता है? कॉलेज कंप्लीट होने के बाद जॉब करो, सुबह उठो, जॉब जाओ, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ। आपके लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, या फिर कुछ नए एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल रहे। केवल वही 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 चीज़ आपके लाइफ में बार बार रिपीट हो रही है। इस वजह से ऐसा आपको लगता है कि हमारी जो लाइफ है बहुत तेजी से निकलती जा रही है, बहुत तेजी से, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं है। आप भाई एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर आज ही आप सुबह उठे, सुबह उठने के बाद आपने कुछ नया काम किया, फॉर एग्जाम्पल आज आप जॉब पर नहीं गए बल्कि आप अपना कोई दूसरा काम कंप्लीट करने के लिए गए, वो काम कंप्लीट भी कर दिया और जब आप वापस घर पर लौटे ना तो आपको पता चला कि अरे अभी तक तो शाम नहीं हुई है, मैं जॉब गया रहता तो अभी तक तो रात होने का वक्त हो जाता। जी हाँ, आज क्यों अलग हुआ? क्योंकि आज आपकी लाइफ में कुछ नया हुआ, कुछ डिफरेंट हुआ। आपके माइंड को, आपके जो खुद के यूनिवर्स है उसको कुछ नई जानकारी मिली, आपको कुछ नया सीखने को मिला, आपको कुछ नया एक्सपीरियंस मिला। इस वजह से आप ये सारी चीजों में इन्वॉल्व हो ही नहीं पाए, समय की तरफ आप ध्यान दे ही नहीं पाए। केवल आप उस वक्त उसी समय में, उसी चीज में, उसी वक्त के साथ जी रहे थे। इसीलिए वो वाली जो आपकी मेमोरी थी वो काफी बड़ी थी। इसी वजह से आपका वो वाला दिन बहुत स्लो जाएगा एज कंपेयर टू आपके वो वाले दिन से जिसमें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होते हैं। सिंपल है बहुत ज्यादा फंडा। जब कभी भी आपने अपने दिन में कुछ नया एक्सपीरियंस किए, कुछ नया किए, कुछ एक्साइटिंग किए, कुछ ऐसा किए जो आपकी डेली लाइफ रूटीन से बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो वाला टाइम आपका बहुत ही स्लो बीतेगा। और अगर आप अपनी लाइफ में वही 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 चीज रिपीट कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये समय तो बहुत तेजी से निकल रहा है, सारा खेल यहीं पर है, कहीं पर कुछ गड़बड़ी नहीं है भाई। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ी हमारी इस जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, क्लाइमेटिकल चेंजेस की वजह से आई है, जो कि समय के साथ शायद वापस से बदल जाएगी, क्योंकि प्रकृति है, कभी भी कुछ इतनी आसानी से बिगड़ या बदल नहीं सकता। उम्मीद है आज की इस वीडियो के जरिए आप लोगों को एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन और एक अच्छी सी नॉलेज मिली है। वीडियो को पसंद किए, अब तक देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। कोई भी राय, सुझाव या फिर जुड़े रहना है तो वहां पर हमेशा हम लोग बातचीत करते रहेंगे। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।